हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? अभी सब बढ़िया। तो आज आपके विशाल सर एक नई क्लास लेके आ गए हैं और उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि 2 दिन के लिए थोड़ी सी वीडियो नहीं डाल पाया किसी कारणवश। तो सो आज हमारी क्लास रहेगी मैथ्स की कुछ सवाल। हालांकि 2 सवाल मैं लेके आया हूँ आज हाल फिलहाल में, और बैक टू बैक वीडियो पे बनाई जाएगी। अभी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बड़ी वीडियो में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं ना। सो आज 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो लेके आया हूँ 8th क्लास के लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी है 8th क्लास के अंदर, उसमें लीनियर इक्वेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है रैखिक समीकरण, राइट। उसके अंदर क्या होता है कि एक्स जो चर वाले और अचर दोनों पद इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक्स वाले जो एक्स वाली डिजिट्स भी होती है और नॉर्मल डिजिट भी इसके अंदर आती है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट की जाती है 8th क्लास पूरी, और उसका अगर ये सवाल अच्छी तरीके से आते तो स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सरसाइज के धीरे धीरे सवाल जो होंगे ऊपर ये माना जाए तो नींव है 8th क्लास है ना। और आगे जाके 9th और 10th में भी ये बाकी सारे जो क्वेश्चन है बाकी बहुत सारे काम आने वाले हैं। सो हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान में ये रखनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो इक्वेशन है 2x + 4x अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, बराबर में है 12 - 6। सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना? सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो x वाली जो टर्म है, जो x वाली टर्म है उसको हमें LHS और RHS मान के चले तो भी बेटर है। और LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि अगर आपका इस तरफ जो पोर्शन है उसको हमेशा x और y जो आपके जो x y z जो अल्फाबेटिकल जो चीजें होती है उसको इधर रखना है, बाकी ये डिजिट आपको उधर रखना है। और हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कर निकालनी है, x है या y। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। तो इसमें क्या करेंगे कि x और y आपको पता है कि यहाँ पे भी इसके पीछे x आ रहा है और इसके पीछे भी x आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बीच में प्लस का साइन है। तो सबसे पहला काम है कि 4 और 2 कितना होता है 6। सो आपका 6 और साथ में x लगेगा। 6x बराबर में आपका आ रहा है 12 - 6। तो सीधी सी बात है 12 में से 6 माइनस करा तो कितना आ गया 6। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू पता करनी तो ये जो 6 जो है वो x के क्या है, मल्टीप्लाई है। 6 जो है अपना वो x के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे एक रूल काम करता है जो सबसे पहले जानने की हमें जानना चाहिए, इसकी जरूरत है कि अगर इक्वल के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई साइन है, अगर वो कोई डिजिट प्लस में है और हम उसे RHS की तरफ ले जा रहे हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर इस तरफ माइनस में है तो RHS की तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड पे चला जाएगा। और अगर यहाँ इस तरफ डिवाइड में कोई डिजिट है और वो उधर ले जा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जस्ट लुक अभी देखते हैं, जस्ट लाइक 6x लिखा हुआ है तो ये इसके x जो है वो इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में। एक डिजिट और ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे एक टर्म और चल जाते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्या है, इसके बीच में कोई साइन, इसका मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई इसके बीच में है। सो यहाँ अभी मल्टीप्लाई में है तो हम अभी x को 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये सब ये सीधा किसके नीचे, इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, राइट। और 6 का 6 में देखा जाए तो ये जाता है अपने 1/1 बार, और आपका एग्जैक्ट x बराबर आंसर आता है 1। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसको अभी लिया है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 2.1 को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका डिनोमिनेटर में और p/q के रूप में भी क्वेश्चन आएंगे, राइट। क्वेश्चन हो चुका है, आगे देखते हैं y वाला। सेम पोर्शन है, इसमें कुछ नहीं है, x की जगह y की वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। तो हम देखते हैं 12y और यहाँ पर दे रखा है अपने 8y है ना। और ये इसमें बीच में जो साइन है वो है माइनस का, पहले प्लस का था, नो मैटर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी फंडा क्लियर रखना है किस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहला काम है कि इधर भी y इधर भी पीछे y, तो क्या करेंगे कि 12 और 8 सीधा आपने जो नॉर्मल माइनस करते हैं वैसे करना है। 12 में से 8 के तो 9 10 11 12 कितने बचे 4, और साथ में कितना बचा 4y, राइट। 8 में 6 के तो कितना बचा 2 बचा। क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर सेम प्रोसेस है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर y की वैल्यू हमें पता करनी तो 4 क्या होगा, जस्ट इसके नीचे चला जाएगा। अब 2 की टेबल से कट रहा है, यस कट रहा है। 2 की टेबल से 2 1 बार करता है, 4 करता है 2 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहा है। सो आपका फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है y बराबर 1/2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सो y बराबर अपना 1/2 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू y बराबर 1/2। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी ये स्टार्टिंग है आपका, उसके बाद अपने डायनोमीटर्स के अंदर अंश अपॉन हर वाले क्वेश्चंस लेंगे, p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अच्छी तरीके से आप डिनोट करके उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना है ना। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 5x - 3x - 8 कुछ भी नहीं बढ़ाया है इसके अंदर, नॉर्मल जो तरीका होता है उसी तरीके से करेंगे।
और 5x माइनस 6 माइनस 8 यह हमारा रहेगा 14 माइनस 9। और आपको इसमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है x की। क्लियर है क्या? चलो इस क्वेश्चन को ब्रैकेट में ले लिया मैंने, नोट कर दीजिए। और उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू x की वैल्यू आप पता करोगे। राइट, अब आप कॉपी पेन लेके आए मेरे हिसाब से बैठे होंगे, बट अगर आप स्क्रीन शॉट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरे साथ नहीं चल रहा आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो नई वीडियो के साथ वापस फिर से अपन आएंगे और ये एक्सरसाइज अपन इसको फिनिश करेंगे। नैनोमीटर्स वाले जो क्वेश्चन होंगे इसको आगे करेंगे और एक कोशिश करूँगा कि इस बार थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बना के 4-5 क्वेश्चन एक साथ उसको अच्छी तरीके से अपन कर पाए। राइट, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू।